ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और इन दोनों के तमाम क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे कि ये कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट सेट्स आर। ठीक है, कि सेट्स है क्या चीज़। सेट्स दे आर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स के अंदर इनको इनक्लोज किया जाता है। ठीक है, देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ सेट्स। सेट्स की तीन किस्में हैं। पहली वन, फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव कहते हैं तमाम नंबर्स को वर्ड्स में लिखना इंग्लिश में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स। पेपर में मोस्टली सेट ऑफ इंटीजर्स आया होता है, और आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या है। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड फॉर्म होती है टेबुलर फॉर्म, कि अब वो कहता है कि ब्रैकेट के अंदर अब वो नंबर लिख दो जो ऊपर लिखे हुए हैं। तो यू शुड नो दैट व्हाट इंटीजर्स आर। सो वी शुड नो दैट इंटीजर्स आर, दे आर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन। थर्ड फॉर्म जो पेपर में मोस्टली देखी जाती है, दैट इज अ सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में क्या होता है, हमारे पास ये लिखा हुआ है कि दैट एक्स सेट दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब है इंटीजर्स, जेड के जरिए ही इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओ लेवल्स आईजीसीएसई दोनों में देयर आर थ्री ऑपरेशंस ऑफ सेट। सेट्स के ऊपर तीन ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं। द फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन। यूनियन किसे कहते हैं बेटा? यूनियन कहते हैं कि तमाम नंबर्स को इकट्ठा लिख दें, लेकिन कॉमन को सिर्फ एक ही दफा लिखना है आपने। ठीक हो क्या? सेकंड आता है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन को लिखो। ठीक है, और थर्ड ऑपरेशन हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट। कि कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं कि उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर दें यूनिवर्सल सेट से। कैसे करेंगे? नीचे तीन सेट मैंने ऑटोमेटिकली बनाए हुए हैं, इनके ऊपर हम तीनों को अप्लाई करेंगे ताकि हम सीख जाएं। ठीक है, फिर हम वेन डायग्राम पे चलेंगे। ठीक है जी, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज दैट द फर्स्ट सेट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को ये जो टेढ़ा मेढ़ा ई बनाया जाता है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिवर्सल के अंदर इन्होंने एलिमेंट्स दिए हुए हैं फ्रॉम 0 to 10, ये एलिमेंट्स हैं। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7, मतलब ये प्राइम नंबर हैं। तो आई कैन से दैट सेट ए की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी सेट ऑफ फर्स्ट फोर प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, ओके। बी, बी में क्या है हमारे पास? इवन नंबर्स हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स और सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, ये दोनों लिख सकते हैं बी को। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखें इसको। अब देखें जी, पहले मैं यूनियन कर रहा हूँ, ए यूनियन बी कर रहा हूँ। ये यू का मतलब है यूनियन, तो मैं पहले लिखूंगा ए सेट। ए लिख दिया मैंने 2 3 5 7 ब्रैकेट क्लोज यू ब्रैकेट। बी है 2 4 6 8 10। ऊपर जाके दिखा रहा हूँ, देखो मैंने लिखा हुआ है कि यूनियन में राइट ऑल टुगेदर बट कॉमन वंस। तो सबको लिखना है लेकिन कॉमन को एक दफा लिखना है। तो देखें भाई, 2 कॉमन है, एक दफा लिखो। 3 4 5 6 7 8 एंड 10। सो दैट इज योर ए यूनियन बी। ठीक है, इसमें 2 जो था ये कॉमन था, इसलिए मैंने एक ही दफा लिखा है, बाकी तमाम के तमाम नंबर्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? देन वी हैव ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि राइट ऑल टुगेदर बट राइट, एक मिनट यार, ये सब बच्चे जरा इंटर हो जाए। इंटरसेक्शन का मतलब है राइट कॉमन ओनली। आपको नजर आ रहा है कि ए और बी के अंदर जो कॉमन नंबर है दैट इज ओनली 2। 2 इज ओनली कॉमन नंबर एंड वी नो दिस ऑलरेडी कि 2 एक वाइड इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है। ओके जी, थर्ड वन हमारे पास आ रहा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि पेपर में लिखा होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बेटा यूनिवर्सल माइनस ए, के यूनिवर्सल में से ए निकालो। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट दैट सेट फ्रॉम यूनिवर्सल, उस सेट को यूनिवर्सल से निकाल लो। ओके, यूनिवर्सल के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एलिमेंट्स हो गए। ब्रैकेट बंद कर दी। माइनस ए के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7, ये एलिमेंट्स हैं। अब वो कह रहा है कि यूनिवर्सल में से ए को निकाल दो, तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स निकालने हैं ए वाले। तो मैं 2 3 5 7 को निकाल दूंगा, तो 2 3 5 एंड 7 is out. So whatever is left is your A complement. So 0 1 3, नहीं 3 तो कट गया है। 0 1 4 6 8 9 एंड 10। ठीक है जी, दैट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर बी कॉम्प्लीमेंट आता है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल माइनस बी, कि यूनिवर्सल में से बी को माइनस करें। ठीक है जी, तो यूनिवर्सल का सेट क्या है आपके पास? 0 to 10 है। ठीक है, माइनस बी के एलिमेंट्स हैं, इवन नंबर्स को निकालना है, 2 4 6 8 और 10 को निकालना है। तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 3 5 7 और 9, ये हमारे पास आ गया जी बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, फिर व्हेन एक मैथमेटिशियन था, ही वाज अ मैथमेटिशियन, ही सेड दैट वी कैन रिप्रेजेंट दिस these sort of sets in universal data। ठीक है, तो हाउ? इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, दिस इज माय यूनिवर्सल सेट, ये मेरा यूनिवर्सल सेट होता है।
ठीक है। देन वी हैव व्हाट, वी हैव सम सर्कल्स, दो सर्कल्स हैं इसमें, हमारे पास दो सेट हैं तो हम दो के दो सेट बनाएंगे यहाँ पे। एक हो गया हमारे पास ए, एक हो गया बी। ओके, नाउ जरा चेक करें बेटा कि ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट था दैट वाज 2, 2 वाज कॉमन, यस और नो। हमने अभी ऊपर चेक किया है कि ए और बी का कॉमन एलिमेंट है 2, तो हम लोग सेंटर में 2 लिख देंगे। ओके, बाकी यहाँ पर आ जाएगा 3, 5, 7 यहाँ पर आ गया, तो 2, 4, 6, 8 और 10 यहाँ पर आ गया। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? बट आई हैव स्टिल फ्यू नंबर्स लेफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में 0 to 10 नंबर्स हैं, तो 0 to 10 नंबर हैं तो 0 बाहर जाएगा, 1 बाहर जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बाहर जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा तमाम के तमाम नंबर अंदर आ गए। ठीक है जी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आपको कहता है कि ए यूनियन बी क्या है, तो जरा देखें बेटा, ए यूनियन बी का मतलब है, वन बाय वन बता रहा हूँ, जरा गौर करते जाइए। अच्छा, ए यूनियन बी का मतलब है ये तमाम एरिया। ठीक है जी, ए यूनियन बी इज दिस ऑल रीजन इज योर ए यूनियन बी। और आप देखो जरा यहाँ पे जो नंबर मैंने शेड किए हैं, ये सारे नंबर मैंने ऊपर ए यूनियन बी में लिखे हैं। देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 लिखा हुआ है यहाँ पे कि नहीं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 लिखा हुआ है कि नहीं? फिर लिखा हुआ है बेटा ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी के लिए यू शुड नो कि ए इंटरसेक्शन कॉमन एरिया होता है, तो हमने यहाँ पे पता है ना कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन एरिया हमारे पास 2 आ चुका है। इज दिस क्लियर? दैट इज 2। तो देखिए हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है कि दैट 2 इज माय कॉमन। ओके, फिर कहता है ए कॉम्प्लीमेंट। जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट को आउट करूंगा तो ए को आउट कर दें जरा, तो जब ए आउट हो जाएगा तो बाहर का सारा रीजन शेड हो जाएगा। तो जरा मैं देखें बाहर का सारा रीजन शेड कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये मैंने बाहर का सारा रीजन जो है ये मैंने शेड कर दिया, क्योंकि ए को आउट कर दिया ना मैंने। तो जब मैंने ए को आउट किया तो 2, 3, 5, 7 आउट हुए हैं, तो देखें उसके अलावा तमाम नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 0, 1, 4, 6, 8, 10। इज दिस क्लियर? अब देखें जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको इरेज करके मैं बी को आउट कर रहा हूँ। अरबाब समझ आ रही है बेटा? यस सर। देखें मैं बी को आउट करूंगा तो मैं बी को शेड नहीं करूंगा, बाकी सबको शेड कर दूंगा, सिर्फ बी को मैंने शेड नहीं करना। तो देखें जब मैंने बी को शेड किया है तो मेरे पास वही आ गया 0, 1, 3, 5, 7 और 9 आ गया कि नहीं बेटा? तो वेन डायग्राम्स के जरिए सेट्स को सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन अगर किसी बच्चे को समझ आती हो तो। ठीक है। अच्छा, दो तरीके जरा मैं बता देता हूँ शेडिंग के अंदर। ठीक है, और शेडिंग के अंदर प्रोसेस ये होता है। अच्छा, ये काम जो है मैं आगे वर्कशीट में करवाता हूँ, तो काइंडली पे अटेंशन। एक मिनट जरा सब्र कीजिएगा। ठीक है जी, ऑल राइट, जरा देख ले बेटा। Question है, the results of the survey of 31 students are shown in the diagram. The student questions in the survey, universal set है, students who study mathematics, student who study mathematics, and P is the student who study physics, and S is the student who study Spanish. It means that none of the student is studying Spanish and physics, Spanish and mathematics. That is the reason Spanish is outside. Is this clear, everybody? Yes or no? Yes or no, everybody? Now they want us to find out the x की वैल्यू क्या है। हमें पता है ना अरबाब के इन सबको ऐड करेंगे तो 31 आना चाहिए, क्योंकि 31 स्टूडेंट्स हैं। यस और नो? यस सर। तो हम सबको जरा ऐड करते हैं, 16 + 4 + 1 + 2, तो ये कितना आ रहा है बेटा? 31। 16 + 4 is अब 20, नहीं, इट्स 23 आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है? 23। तो 31 माइनस 23 करें तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो 31 माइनस 23 कितना आता है बेटा? 8। 8 आते हैं। ठीक है जी, ओके। नाउ पे अटेंशन, कहता है कि m इंटरसेक्शन p का n बताओ, नंबर कितने हैं? तो m इंटरसेक्शन p क्या ये नंबर है, ये जगह है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? सर इंटरसेक्शन मींस कॉमन है ना? कॉमन, सिर्फ कॉमन। तो 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, n लिखा हुआ है ना, तो मतलब 4n बताना है हमने कि कितने नंबर है। ठीक है, ओके। सेकंड पार्ट में देख लें जरा, थर्ड पार्ट में देख लें। कहता है m यूनियन s का नंबर बताओ, m यूनियन s। तो m यूनियन s का नंबर बताना है। ठीक है, तो पहले m को शेड करो। ठीक है जी, पहले m को शेड करो। m ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और ये हो गया s। राइट, ऑल टुगेदर होता है ना, तो वहां पे 20 है, यहाँ पे 1 हो गया, तो कितने हो गए बेटा? 21. वेरी गुड, इट्स 21। ओके, p कॉम्प्लीमेंट मतलब कि p आउट, तो टोटल 31 स्टूडेंट्स है ना? यस और नो? यस और नो? तो 8 - 21।
ओके 31 और पी के कितने एलिमेंट्स थे? पी के अंदर 8 और 4 और भी है ना, 12 है टोटल। तो 31 माइनस 12 कितना आता बेटा? 19. 31 माइनस 12 इज 19 के 19 लोग हैं इसमें, ठीक है जी। इज दिस क्लियर? कहते हैं राइट डाउन अ डिस्क्रिप्शन इन वर्ड्स ऑफ द सेट दैट हैज 16 मेंबर्स, कि जहां पे 16 मेंबर्स हैं। तो 16 मेंबर्स कहां पर आ रहे हैं बेटा? एम हाँ एम के अंदर। नहीं ना, एम के अंदर एम खाली एम आउट है, तो हम लोग बोलेंगे पी आउट। क्या बोलेंगे? पी आउट। क्या बोलेंगे बेटा? पी आउट। हमें पी को आउट करना पड़ेगा, तो जब पी आउट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा वो। इज दिस क्लियर? ये आगे जाके डिस्कस होगा, वेट अ मिनट, थोड़ा सा सब्र करें। ऑलराइट, शेयरिंग के ऊपर आ जाएं, जरा शेयरिंग के ऊपर देख लेते हैं। पहले 2 वाली शेयरिंग करवा देते हैं, फिर तीसरी वाली शेयरिंग आपको करा देंगे, ठीक है जी। ओके, ऑन द डायग्राम शेड द पी यूनियन आर इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। ओके जी, इसका सबसे बड़ा तरीका क्या होता है? इंटरसेक्शन का सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप सबसे पहले यहाँ पे नंबर दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। ओके, पहले एक मैथ्स में हमें कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है क्यू को आउट कर दें। तो टोटल 8 नंबर्स हैं, 8 में से क्यू के एलिमेंट्स को आउट कर दें, तो 2 3 5 6 हमें आउट करना है। तो 1 4 7 8 इज द कॉम्प्लीमेंट। ये समझ आइए बेटा सबको? यस और नो? मैंने क्यू कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा डायरेक्ट ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि क्यू को आउट करो। यस और नो बेटा, समझ आ रही है सबको? Yes, sir. ओके, नाउ अब फाइंड करते हैं पी यूनियन आर, और फिर इनका लेंगे हम लोग आपस में क्या, इंटरसेक्शन। तो पी यूनियन आर का मतलब है कि पी यूनियन आर को शेड कर देता हूँ मैं जरा थोड़ा समझने के लिए। तो ये हो गया पी और ये हो गया आर। तो ये देखें इसमें कौन कौन से नंबर आए हैं, 3 और 8 के अलावा सारे लिखने हैं। यस और नो? तो 1 2 3 नहीं लिखेंगे और 8 नहीं लिखेंगे, तो 4 5 6 7, ये हो गया जी पी यूनियन आर। अब देखो जी, अरबाब वहां पे लिखा है ना इंटरसेक्शन है, क्या है बेटा? अरबाब लिखा है वहां पे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? राइट कॉमन ओनली, राइट। अब जरा मुझे बताओ कि इन 1 4 7 8 में और 1 2 5 6 7 में क्या क्या कॉमन है? एक 1 कॉमन है, एक 4 कॉमन है और एक 7 कॉमन है। तो 1 4 7 वाले रीजन को हमें शेड करना है। ओके, सो 1 4 7 जरा देखें यहाँ पे, दिस इज 1, दिस इज 4 एंड दैट इज 7। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. तो इस तरीके से आपने कैम्ब्रिज में भी इसको इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप लोग कभी गलती नहीं करेंगे। अच्छा, जरा देख लें बेटा, ये कहता है ए यूनियन सी आउट। क्या लिखा है? ए यूनियन सी आउट इंटरसेक्शन बी, इसको शेड करना है। वही काम करो, नंबर दे दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया जी। कहता है ए यूनियन सी करो, तो पहले ए यूनियन सी करता हूं, तो अरबाब एलिमेंट्स बोलो। ए यूनियन सी के तमाम एलिमेंट्स जरा इकट्ठे बोलो। सर 2 3 5 6 7 2 3 4 5 6 7 5 6 4 5 6 7 हो गया भाई। अब कहता है कि ए यूनियन सी को आउट कर दो, तो क्या आएगा? तो इसमें 1 और 8 आएगा कि नहीं? जी 2 3 4 5 6 7 आउट हो गए ना, तो 1 और 8 बच गया, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन करना है बी के साथ, तो बी क्या है बेटा जरा बताओ? बी है क्या वैसे? बी 1 2 3 4 ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है? 1। ओके, सिर्फ 1 को शेड करना है, बाकी किसी को शेड नहीं करना। बेटा सबको समझ आ गई है? Yes, sir. जी बेटा, सबको समझ आ गई बेटा? इजी है? ऑल राइट जी। ओके, यस, नाउ आप मुझे बताएं जी, आपका क्या नाम है? कुलसुम बेटा, आपको नजर आ रहा है कि इसमें क्या नाम है, 3 जगहें शेड हुई हुई हैं ऑलरेडी? यस और नो? Sir. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें क्या हुआ है जी? देखिए क्या क्या नजर आ रहा है, मुझे तो एक समझ आ रही है कि सी आउट है। यस और नो? तो सर ये ए यूनियन बी सी कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप तो ठीक समझ गए। देखिए ए और बी का यूनियन लिया गया और सी को आउट किया गया। इज दिस क्लियर? तो ए यूनियन बी हो गया, ठीक है जी। अब इसमें से सी को आउट किया गया है, तो हम लोग क्या करें, इनके दरम्यान में यूनियन लिखें कि इंटरसेक्शन लिखें, बस ये बता दें खाली। Section. जी बेटा, Intersection.
Union. Union. ओके, यूनियन क्यों और इंटरसेक्शन क्यों नहीं? डिस्कशन करो ना, ये पेपर में आ सकता है। Because सारे elements लिखेंगे हम. Like देखो, shaded common नहीं हुआ. ओके, एनीवन एल्स जी? एनीवन एल्स? नूर, व्हाट डू यू वांट टू से? एक मिनट, सफर कर बेटा, अजान हो रही है बहुत तेज। बेटा ये दोनों जरा खुद कर लें। अल्लाह, ओके जी बेटा, शेड द सबसेट आप लोग कर सकते हैं बेटा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा बेटा? जरा बताएं अगर किसी ने किया है तो। बेटा क्या आप लोगों ने कर लिया है? तो सर हम ए और बी को शेड कर देंगे, नहीं बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है? ए इंटरसेक्शन बी। तो सर तो A कॉमन हाँ, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले देख लो। आप अगर नंबर लगा के करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला भी शेड होगा आपका, और सी पूरा भी शेड होगा, क्योंकि यूनियन हो रहा है इसका सी के साथ। यस और नो? यस और नो? यस सर। ओके जी। नूर, नीचे देखें बेटा जरा, क्या लिखा हुआ है बेटा? नहीं बिल्कुल मिडिल में नहीं आएगा। नहीं नहीं बेटा, क्या हुआ? इंटरसेक्शन तो नहीं है ना? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता तो फिर खाली सेंटर होता। आखिरी वाला यूनियन लिखा हुआ है, सी से पहले यूनियन का साइन है। ठीक नजर है आ रहा सर। है सी से पहले यूनियन का साइन? अहमद, यस सर। सी से पहले यूनियन का साइन नजर आ रहा है? आ रहा है सर। ओके, अब जरा अहमद ये बताओ मुझे, यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द सबसेट शेडेड इन द डायग्राम। जो शेड हुआ है, पहले बताओ इसमें क्या डी क्या आउट हुआ है? डी यूनियन एफ। डी यूनियन एफ आउट है, यस और नो? यस सर। आपने और बोलना है कि फिर डी यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये बताओ, इंटरसेक्शन वेरी गुड, इंटरसेक्शन व्हाट? से ई। वेरी गुड, जबरदस्त हो गया जी, बहुत जबरदस्त। चलें जी, नीचे अब वो दिया, आप कहता है मेंबर लिख लो, और साथ ही प्रोबेबिलिटी मिक्स होगी, जरा चेक करें। अच्छा, यूनिवर्सल में 1 to 10 है, इज एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर जरा लिख लेते हैं पहले। 1 3 5 7 9, ये ऑड हो गए। और एक्स है, जेड एक्स इज अ स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर नंबर है 1 4 और 9, ये स्क्वायर नंबर है। चलें जी, तो 1 कॉमन है पी और क्यू का, तो 1 हम इधर दरमियान में लिख लेंगे। तो पी के अंदर लिख लेंगे 3 5 7 और नहीं 3 5 7 और 9 भी कॉमन है, तो 9 भी इधर लिखेंगे, ठीक है जी। सर 9 तो ऑड नहीं है। 9 क्या है? ऑड तो नहीं है। बेटा क्या हुआ आपको? 9 ऑड नंबर नहीं है? 9 2 पे डिवाइड होता है क्या? क्या हो गया भाई? हुआ जहाँ सही है। और क्यू इज द स्क्वायर नंबर, तो 1 9 लिखा हुआ है, तो 4 इधर आ गया, बाकी सारे नंबर बाहर जाएंगे। तो 1 2 बाहर गया, 3 4 लिखा हुआ है अंदर, 5 भी लिखा हुआ है, 6 बाहर गया, 7 भी लिखा हुआ है, 8 भी बाहर जाएगा, 9 लिखा हुआ है, 10 बाहर गया। ठीक है बेटा, समझ आ गई आपको? काशिफ, जी सर। अच्छा जी, क्या कहता है काशिफ? एन क्यू कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है कि नहीं? जी सर। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि क्यू नहीं लिखना। कितने नंबर रह गए हैं? गिन लो नंबर। 3 5 7 7 रह गए। वेरी गुड, तो ये आंसर आपका है। इज दिस क्लियर? जी सर।
तो ये मैं लाइनें मिटा देता हूँ. ओके, हाँ जी. अरबाब कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट m इज द मेंबर ऑफ p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट. प्रोबेबिलिटी बतानी. पहले बताओ टोटल नंबर्स कितने हैं, ये जरा मुझे पहले ही बता दो. सर 10. ओके, अब 10 में से वो नंबर डिसाइड करना है, ठीक है, कि p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट में कितने नंबर आ रहे हैं. तो जरा हम लोग गिनते हैं पहले कि ये q कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं. सर बाय वाला आउट ना ना, q कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं सबसे पहले ये बताओ. 194. हाँ, ये आउट हो जाएगा ना, यस और नो. यस सर. ये आउट जी हो गया सर। जी, ठीक है, ये आउट हो गया, ठीक है. ओके, जब आउट हो गया तो p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट, तो q कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ रहा है ना, ये आपके पास आ रहा है 3 5 7 2 6 8 और 10, यस और नो. जी. दिस इज योर q कॉम्प्लीमेंट. अब कहता है कि p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, p और q कॉम्प्लीमेंट क्या क्या चीजें कॉमन है, कितने नंबर कॉमन है p में और q कॉम्प्लीमेंट में. जरा p के नंबर देख लो. सर इट्स 1 4 और 9. नहीं, 1 4 9 तो ऑलरेडी आउट है बेटा. p तो आपके पास क्या है, जरा देखो. p 3 5 7. आपके पास है 3 5 7 1 9, ये भी है ना. जी. इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट तो क्या है, 3 3 5 5 7 2 6 8 और 10. इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 क्या 5 3 5 7. 7 कॉमन नहीं है. जी. ये कितने नंबर है, 3 है कि नहीं. हम्म. So 3 by 10 मतलब 30% is the probability that this member lies in this area. Agree? Easy बेटा. चलें जरा आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, पढ़े जी बेटा जरा. बेटा जी जरा थोड़ा पढ़ लें क्वेश्चन. एक बच्चा क्वेश्चन पढ़े. काशिफ जरा क्वेश्चन पढ़ लो बेटा. जी सर. In a group of 100 students, 80 study Spanish and 35 study French. X students study Spanish and French. Y students study neither Spanish nor French. The Venn diagram illustrates this information. जी. Express in set notation the value of X is number S intersection F. Express the value of Y in set notation. ओके Find जी. in its simplest form an expression for Y in terms of X. Find सारा the क्वेश्चन least तुमने पढ़ लिया, value वो of तुम्हें X. पता नहीं समझ आई है कि नहीं. ओके, क्या लिखा हुआ है. समझिए. कहते हैं देयर आर टोटल 100 स्टूडेंट्स. तमाम 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. ओके, फिर कुछ लिखा है कि x स्टूडेंट स्टडी फ्रेंच एंड स्पेनिश. ये जो x है ये कॉमन है. y स्टूडेंट स्टडी नीदर, ये कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं. द वेन डायग्राम इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन. एक्सप्रेस्ड इन सेट नोटेशन द वैल्यू ऑफ x इज एन s इंटरसेक्शन f. s इंटरसेक्शन f है, हमें नजर आ रहा है. एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ y इन सेट नोटेशन, के y को सेट नोटेशन में हम लोग क्या बोलेंगे जी. बेटा y वाला एरिया क्या है, y वाले एरिया को No. y वाला एरिया क्या बोलते हैं हम लोग. यूनिवर्सल सेट वाला जगह. वेरी गुड. तो हम लोग कहेंगे कि S यूनियन F आउट करना है. यस और नो, यस और नो. यस सर. बेटा S यूनियन F लो और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, दैट इज इक्वल्स टू Y. एग्री. देखो S यूनियन F और ये सारा हो जाएगा आउट. इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी. यस सर. ऑलराइट, चलें जी, ये हो गया हमारा पहला पार्ट, 1 नंबर का था. फिर कहता है फाइंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म एन एक्सप्रेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ x. अब इन टर्म्स ऑफ x हमें एक्सप्रेशन ऑफ y करना है, तो हमें ऊपर वाले सबको ऐड करना है और यूनिवर्सल से माइनस करना है. इज दिस क्लियर, यस और नो. तो जरा देख लें बेटा. अरबाब 80 माइनस x प्लस x प्लस 35 माइनस x प्लस y, क्या ये सब 100 के बराबर होंगे अरबाब. जी सर. बस सिंपल y को इधर छोड़ना है, बाकी सबको उधर लेके जाना है, ठीक है. तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स प्लस 35 माइनस एक्स प्लस वाई. तो प्लस एक्स माइनस एक्स करके इज इक्वल टू 100, ठीक है. सो ये हो जाएगा 100. 80 प्लस 35 इज हाउ मच, 80 प्लस 35 इज हाउ मच, 115. यस और नो. 115 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100. 115 को उधर ले जाए. माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 115. 15 आ गया. माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 15. अब माइनस एक्स को भी इधर ले जाओ क्योंकि वाई को सब्जेक्ट बनाना है.
तो y is equals to plus x minus 15. This is your expression for the y. Is this clear? Is this clear? Yes, sir. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay जी. अब जरा मुझे बताएं, कहता है कि फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या हो सकती है? तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आप कैसे निकालेंगे, जरा आप मुझे ये बताएं. मिनिमम दो वैल्यूज आ सकती हैं आपके पास, टोटल वैल्यूज 100 है, ठीक है जी. यस और नो? जरा देखें बेटा, ये एक्सप्रेशन, आई हैव दिस एक्सप्रेशन, यस और नो? चेक बेटा. y is equals to x minus 15. Okay, first of all I assume that there is no y. Agree? First of all I assume that there is no y, and I'm going to put y x is equals to 15. मैं x को 15 पुट करता हूँ ताकि 0 हो जाए. तो y is equals to 15 minus 15 is equals to 0. Yes or no? सर 15 माइनस 15 कैसे हो गया? बेटा 15 में से 15 निकालो, 0 नहीं आता. वो तो है, लेकिन आपने एक्स्ट्रा 15 कैसे डाल दिया? x में 15 इसलिए डाला कि हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि y में कोई है ही नहीं. समझ आई? तो हम सिर्फ 15 क्यों assume कर रहे हैं? क्या Like, करें? तो ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आई. Like, आपने अपने आप से 15 कैसे डाल दिया? देखें, ऐसा है ना कि हमारे पास वो कह रहा है ना मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है, मिनिमम वैल्यू x की. अब देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है ना, ठीक है, समझ आ गई आपको? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा? 100 है. 100 है. तो हम लोग कहते हैं कि भाई बाहर कोई है ही नहीं. इज दिस क्लियर? हम लोग कहते हैं कि बाहर कोई है ही नहीं, मतलब बाहर जो y लिखा है ना ये कोई नहीं है, तो हमें x की मिनिमम वैल्यू पता नहीं है. इज दिस क्लियर? क्या पता नहीं है? मिनिमम वैल्यू. x की मिनिमम वैल्यू बतानी है. तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन सबको ले लिया, ठीक है, कि यार ये सब जो हैं ये 100 के बराबर हैं. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हमने कहा कि ये सब 100 के बराबर हैं, तो हमने x की जगह पे 15 पुट किया ताकि y 0 हो जाए. क्लियर हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल अभी इससे पहले किस बच्ची ने माइक ऑन किया तो उसने कहा था मुझे इस क्वेश्चन की समझ नहीं पड़ी. बेटा जरा माइक ऑन करके दोबारा बता दे. समझ आ गई? ठीक है. तो हमें यहाँ से लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x निकालनी थी, तो लीस्ट पॉसिबल के लिए हमारे पास y 0 होना जरूरी है, ठीक है. हमने y को 0 कर दिया. अब जरा चेक करें, यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेक करें कि 80 माइनस 15 करें, क्या आता है बेटा? 80 माइनस 15 करते हैं, क्या आता है? 65. ये हो जाएगा 15. और 35 माइनस 15 करें तो क्या हमारे पास 20 आता है? यस और नो? यस सर. जरा इन तीनों को ऐड करें बेटा. 65 प्लस 15 80 हो गया. हो गया कि नहीं? Yes, sir. और 80 प्लस 20 क्या हमारे पास 100 आ रहा है. हो गया. तो इसका मतलब है कि हमने ये जो अज्यूम किया था कि y बिल्कुल 0 है तो वो 0 ही होगा. इज दिस क्लियर? ये खैर है, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा अभी आप लोगों ने दोबारा मैं रिवीजन स्टार्ट किया है. खैर मैं थोड़ा सा आगे प्रोसीड करता हूँ ताकि आप लोगों को ये जरा ये क्वेश्चन देख लें बेटा. कहते हैं बेटा मैरी हैज 50 काउंटर्स, सम ऑफ द काउंटर्स आर स्क्वायर एंड द रिमाइंडर्स आर राउंड. देयर आर 11 स्क्वायर काउंटर दैट आर ग्रीन. देयर आर 15 स्क्वायर काउंटर्स दैट आर नॉट ग्रीन, कि ये ग्रीन नहीं है. देयर आर 15 square counters that are not green, sorry. Of the round counters, the counter that are not green is double the number that are green. By drawing a Venn diagram or otherwise find the number of counters that are round. दूसरा round and green और तीसरा not green. तो there are total 50. So universal हम सेट बना लेते हैं, ठीक है जी. क्या ये यूनिवर्सल सेट बन गया बेटा? यस और नो? कुछ काउंटर्स जो हैं ये कुछ काउंटर्स जो हैं बेटा ये स्क्वायर हैं और बाकी सारे जो हैं ये राउंड है, ठीक है. द स्क्वायर काउंटर डेट आर ग्रीन. देयर आर 15 स्क्वायर काउंटर डेट आर नॉट ग्रीन, ठीक है. एंड ऑफ द राउंड काउंटर्स द नंबर डेट आर नॉट ग्रीन इज डबल द डेट आर ग्रीन. तो दो काउंटर्स उनके पास एक स्क्वायर. 22 बन गया ना? क्या बन गया? 22. कैसे बना लिया आपने 22? ग्रीन का डबल हो गया ना? तो ग्रीन कितने हैं? ग्रीन 11 है. अभी सबर करें बेटा. 50 काउंटर्स हैं और 50 के अंदर दो शेप्स हैं आपके पास, एक स्क्वायर है और एक है राउंड. यस और नो? ये हो गया बेटा स्क्वायर वाला और ये हो गया बेटा राउंड वाला, ठीक है जी.
इधर हम लिख देते हैं S और ये लिख देते हैं Q, ठीक है जी। ये Q की जगह R लिखना चाहिए, राउंड। ओके, देयर आर 11 स्क्वायर काउंटर्स दैट आर ग्रीन, कि वो ग्रीन है, ठीक है। स्क्वायर काउंटर कितने हैं बेटा? स्क्वायर काउंटर कितने हैं बेटा? 11. 11 काउंटर्स हैं, ठीक है जी। ओके, फिर कहता है देयर आर 15 स्क्वायर काउंटर्स दैट आर नॉट ग्रीन, कि वो ग्रीन नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप लोग इसको इस तरीके से भी लिखें कि ये लिखते थे हम लोग कि स्क्वायर स्क्वायर, एंड इसको मैं कलर कर देता हूँ जरा समझने के लिए। ये स्क्वायर काउंटर दैट आर ग्रीन, तो देयर आर 11 स्क्वायर काउंटर्स दैट आर ग्रीन, 15 स्क्वायर काउंटर्स दैट आर नॉट ग्रीन, तो ये नॉट ग्रीन है, ये हो गया जी टोटल 15, ठीक है नी। दे आर नॉट ग्रीन, कि ये ग्रीन नहीं है, ठीक है। ऑफ द राउंड काउंटर्स द नंबर दैट आर नॉट ग्रीन इज डबल द नंबर दैट आर ग्रीन, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये स्टेटमेंट की कमाल है सारी। ऑफ द राउंड काउंटर्स द नंबर दैट आर नॉट ग्रीन इज डबल द नंबर दैट आर ग्रीन। जी, रीड द स्टेटमेंट। बेटा ये याद रखिए, मैंने क्वेश्चन क्रैक नहीं करना है, मैंने क्वेश्चन आपको करवा के समझाना है। समझ आ रही है आपको? चलें शाबाश, जल्दी से जरा समझ डालें इसको और मुझे बताएं। Sir, double means 11 से 22. 11 से क्या? 22. ओके, तो 22 में क्या? 22 कहाँ लिखूं मैं? Green. ग्रीन किधर है? हमारे पास तो स्क्वायर और रेड का हमने सर्कल बनाया है ना। Yes, square में sir. तो R में 22 डाल देंगे। आर में 22 डालूं तो Yes. 11 यहाँ पे, तो 11 यहाँ पे होने चाहिए। 11 इधर, 15 उधर, 22 उधर। ओके बताएं, 15 किधर लिखूं मैं? S ओके देन और R में 22। 22, ओके बस। नहीं, तो रिमेनिंग काउंटर जो हो गए वो बाइल्ड। तो रिमेनिंग काउंटर बाहर बोले कितने हो गए? Two. Sir, universal set में 2. No. 2। 2 रह गया। Yes. तो ये तो मैं सर आपको स्टार्टिंग में बता दिया ना कि वो 22 हो जाएंगे। अहमद क्या कहा है आपने? जरा माइक ऑन करके बोले। नहीं सर, मैंने गलत देख लिया था। क्या गलत देखा है? क्या गलत देखा है बेटा? बेटा ये गलत है, सर ये आप लोगों ने जो बताया ये गलत है, इसको जरा डिस्कशन करें ताकि आप लोगों ने अगर इस क्वेश्चन पे थोड़ा दिमाग खपा लिया ना अपना, तो आप लोगों का लिए आसान हो जाएगा। पहले जरा समझ डालो कि मैरी के पास 50 काउंटर्स हैं, ठीक है। 50 में से कुछ काउंटर्स जो हैं वो स्क्वायर हैं और बाकी के जितने भी हैं वो राउंड है, और वो कुछ भी उन्होंने हमें नहीं बताया कि स्क्वायर कितने हैं, ठीक है। उन्होंने हमें ये बताया कि देयर आर 11 स्क्वायर काउंटर दैट आर ग्रीन, स्क्वायर काउंटर्स हैं जो कि ग्रीन है, और देयर आर 15 स्क्वायर काउंटर्स दैट आर नॉट ग्रीन, मींस दैट टोटल ग्रीन्स आर 26। यस और नो? ग्रीन्स आर हाउ मच? ग्रीन्स आर हाउ मच? 26. ओके, तो ये हमारे पास स्क्वायर काउंटर की हमारे पास आ गई है, ठीक है। सॉरी, ये ग्रीन नहीं लिखना चाहिए, इधर स्क्वायर लिखना चाहिए हमें। ये हो गया जी बेटा स्क्वायर, इधर देख लेते हैं हम लोग स्क्वायर, टोटल 26। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रीन स्क्वायर, तो ग्रीन स्क्वायर कितने हैं हमारे पास? इट इज 11 आउट ऑफ 26। यस और नो? और नॉट ग्रीन स्क्वायर कितने हैं हमारे पास? नॉट ग्रीन स्क्वायर्स हाउ मच? 15. 15 out of 26. Okay, there were total 50. Yes or no? 50 minus 26 is 24. They are round shape. Yes or no? Yes, sir. Okay, ये राउंड शेप है। अब ये ग्रीन है कि नहीं हमें नहीं पता। उन्होंने कहा है कि ऑफ द राउंड काउंटर्स द नंबर्स दैट आर नॉट ग्रीन इज डबल द नंबर्स दैट आर ग्रीन। तो 24 के इस तरीके से करनी है, तो 24 के अंदर 24 की स्प्लिटिंग जरा करें इधर बेटा, तो 8 8 8 कर लें तो होता है ये कि ये 16 हो जाएंगे और ये 8 हो जाएंगे, एक हाफ हो गया और एक डबल हो गया। यस और नो? देखिए 24 है ना, 24 की स्प्लिटिंग 3 पोर्शंस में कर ली है मैंने 8 8 8 करके, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट सेज दैट बाय ड्राइंग द ऑफ द राउंड काउंटर्स के अंदर आ जाएं खाली, दैट आर नॉट ग्रीन इज डबल द नंबर दैट आर ग्रीन। तो ग्रीन हो गया हमारे पास 16, ग्रीन इज 16 आउट ऑफ 24, एंड नॉट ग्रीन राउंड, ये राउंड अच्छा, राउंड ग्रीन और नॉट राउंड ग्रीन, नॉट ग्रीन, सॉरी राउंड नॉट ग्रीन,
तो ये हो जाएंगे हमारे पास 8/24। अहमद समझ आई है बेटा? यस सर। अहमद समझ आ गई बेटा? ओके, अब जरा समझ डालें थोड़ी सी। पहले जरा देख लें, टोटल जरा देख लें कि बेटा राउंड ग्रीन कितने हैं आपके पास। राउंड ग्रीन देयर आर टोटल 16, यस और नो? देयर आर टोटल हाउ मच? 16. But the squares are 11 out of 26. The squares are how much? 11 out of 20? 26. 26. So what should we do here? तो By फिर drawing a सारे Venn से diagram or otherwise, find a number that are round. तो round वाले नंबर कितने हैं हमारे पास? तो इसके ऊपर से एक्सप्लेन कर दे प्लीज। एक मिनट, देखो टोटल 26 समझ आई है कि स्क्वायर कैसे निकाले हमने? जी 50 में से 26 निकाले, राउंड आ गए। हम्म पहला आंसर हो गया बेटा कि बाय ड्राइंग अ वेन डायग्राम अदरवाइज फाइंड अ नंबर ऑफ काउंटर डेट आर राउंड। तो राउंड है हमारे पास 24। ठीक है जी। अच्छा, राउंड भी हैं और ग्रीन भी हैं, तो वो कितने आ गए हमारे पास? राउंड भी हैं और ग्रीन भी हैं। बाय ये लिखा हुआ है द नंबर डेट आर नॉट ग्रीन। अच्छा, नॉट ग्रीन इज डबल है। अच्छा सॉरी, नॉट ग्रीन इज डबल, तो नॉट ग्रीन इज डबल, तो ये हो गया बेटा ग्रीन वाले। तो ग्रीन इज 8 out of 24, तो नॉट ग्रीन एंड राउंड एंड ग्रीन दे आर 8 इन नंबर। अब टोटल नॉट नॉट ग्रीन कितने हो गए बेटा, आप जरा ये मुझे बताएं। नॉट ग्रीन एक 15 है स्क्वायर वाले, और एक 16 है राउंड वाले। 15 + 16 हाउ मच बेटा? 31। तो 15 + 16 इज 31। समझ आई है बेटा? तो ये क्वेश्चन जो है ये वेन डायग्राम से जरा मुश्किल था, तो इसको हम मिटा देते हैं। थ्योरेटिकली आसान था। सर जी बेटा। सर आपने 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया राउंड और समझा नहीं बेटा आपकी मेरी बात? सर आपने राउंड राउंड को 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया? अच्छा, राउंड को 3 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया कि उधर ये स्टेटमेंट दी थी ये वाली कि ऑफ द राउंड काउंटर्स द नंबर डेट आर नॉट ग्रीन। तो राउंड काउंटर्स में से ये 24 को 3 पार्ट्स में इसलिए स्प्लिट किया है कि डेट आर नॉट ग्रीन इज डबल द नंबर डेट आर ग्रीन। तो ग्रीन एक हिस्सा है तो 1:2 है। ठीक है, ग्रीन नॉट ग्रीन, और वो भी राउंड में। ठीक है, तो वो 24 को स्प्लिट करने का तरीका ये है कि 8:16 करेंगे तभी हमारे पास 1:2 आएगा। यस और नो? जी सर। तो दैट्स रीजन। All right. Arbab, read the question number 3, please. In the survey, a number of people were asked, "Do you own a car and do you own a bicycle?" The Venn diagram shows the set C of एक में car सबर के अंदर owners. इसमें PQRS आ रहा है, तो जरा ऐसा क्वेश्चन लेकर आते हैं कि जो जिसमें PQRS ना हो। क्वेश्चन 4 पढ़ लो चलो। The Venn diagram shows the three means of transport used by a group of workers. How बस, many use- बाइसाइकिल और कार। ठीक है, ओके। हाउ मेनी यूज बोथ बस एंड कार बट नॉट बाइसाइकिल? बस और कार लेकिन बाइसाइकिल नहीं। Sir, तो 3 and 15. 3 एंड 15. 17 सर। 17 कैसे? नहीं. देखें, बस और कार इस्तेमाल हो रही लेकिन बाइसाइकिल नहीं। तो बस और कार का ये एरिया आ रहा है, ये 6 और 3 बाइसाइकिल में जा रहे हैं, तो ये 17 इज द आंसर। गुड जॉब अहमद। ओके ओके, twice as many only used a bicycle as only used a bus. There were 78 workers in the group. How many used a bus only? तो bus only वाले हैं कितने वैसे, ये बताएं। We don't have it, right? No, Yes or no? 0. नहीं, हमारे पास अभी नहीं है फिलहाल के लिए। पहले जरा इन सबको ऐड करेंगे, कितने बन रहे हैं हमारे पास? टोटल 78 हैं। इन सबको ऐड कर लें जरा। 13 + 6 + 3 + 17 + 15, ये कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है बेटा? 19 + 3 19 + 3 is 22 + 17 is 39 + 15 54। कितना आ रहा है बेटा? 54. ओके, 78 - 54 करो बेटा, कितना आ रहा है? 24. 24. ओके 24 आ रहा है। अभी जरा सबर करें, जरा फिर वही लिखा है 1:2 वाला हिसाब आ गया। ट्वाइस एज मैनी ओनली यूज्ड अ बाइसाइकिल एज ओनली यूज अ बस। ट्वाइस तो मतलब वही अगेन वही करना है, 8 और 16 हो जाएगा ना, ट्वाइस। ठीक है, यस और नो? ट्वाइस एज मैनी ओनली यूज्ड अ बाइसाइकिल एज ओनली यूज्ड अ बस। तो ये ओनली बाइसाइकिल और ओनली बस वाला ये एरिया है ना, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। एग्री? सो इस 24 को स्प्लिट करना है 2 पोर्शन में।
ठीक है, बाइसाइकिल वाले डबल हैं और बस वाले कितने हैं, हाफ। तो ये हो जाएगा बेटा 16 और ये हो जाएगा 8, इन सबको ऐड कर लें तो हमारे पास वही 78 आंसर आता है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? सर ये दोबारा समझा। बेटा ये लिखा हुआ है कि ट्वाइस एज मैनी ओनली, बेटा ये क्लास जो है ना 10 मिनट्स में डिसमिस होगी, तो फिर आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है क्योंकि प्रोबेबिलिटी में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। Twice as many only used a bicycle as only used a bus। तो पहले देयर वर टोटल 78 वर्कर्स, तो 78 में से 54 हमने निकाल लिया तो हमारे पास आ गया 24। ठीक है, अब वो कहता है ट्वाइस है, तो वही अगेन बात हो रही है कि बस वाले जो हैं, बस रेशो बाइसाइकिल जो है ये हमारे पास है 1:2 है। ठीक है जी, तो 24 को स्प्लिट करना है, तो 24 का बस अगर निकालेंगे तो बस इज 1/3 ऑफ 24, तो विच इज 8, and bicycle is 2/3 of 24 which is equals to 16। is this clear everybody? ये भी हमने थोड़ी देर पहले भी किया है, समझ आइए? yes or no? ये बेटा इसमें काफी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को भेजूंगा। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल ऑफर्स अ पियानो लेसन, फ्लूट लेसन टू अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट। ऑफ दीज चिल्ड्रन 28 अटेंड पियानो लेसन, 17 अटेंड फ्लूट लेसन, 12 अटेंड नीदर पियानो नॉर फ्लूट। तो पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पियानो लिखेंगे, यहाँ पे फ्लूट लिखेंगे, सबसे आसान चीज है ये 12। ये इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना फ्लूट लिया ना पियानो लिया है। ठीक है, ओके पियानो और फ्लूट लिख दिया मैंने। सो 50 में से 12 माइनस करो, 38 आता है बेटा। यस और नो? देयर आर एक्स पीपल हु अटेंडेड बोथ, हमें ये नहीं पता कि वो कितने हैं। सो पियानो वाले कितने हैं बेटा, पियानो वाले कितने हैं बेटा 28, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 28 माइनस एक्स। ठीक है जी, और 17 अटेंडेड फ्लूट, तो 17 माइनस एक्स। राइट अरबाब? Yes, sir. ये ऊपर सर्कल के तीनों को ऐड करूंगा तो 38 आना चाहिए ना। Yes. तो बस ये आपने इक्वेशन बन गई 28 माइनस एक्स प्लस 17 माइनस एक्स इक्वल्स टू 38। तो प्लस एक्स माइनस एक्स काट लो, 28 प्लस 17 क्या आता है बेटा? मेक इट क्विक। 45. It's 45 minus x is equals to 38। माइनस x को उधर ले जाओ, 38 को इधर ले आओ। 45 minus 38 is equals to x। तो x कितना आ रहा है बेटा? 7 आ रहा है। Yes. तो इसका मतलब है यहाँ पे 7 है। Yes, 28 में से 7 निकालो 21 हो गया, 17 में से 7 निकालो 10 हो गया, सबको ऐड करो 50 आ जाएगा। ठीक है जी, ये वर्किंग, ये पूरी वर्कशीटें मैं आपको भिजवाऊंगा सेट्स की पूरी। तो ये आप लोगों ने जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो ठीक है, जो नहीं किए वो आप लोगों ने खुद करने हैं। मैं वीडियो को यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग क्लास जरा दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है, ताकि सेट्स की अलग अपलोड हो जाए और उसकी अलग अपलोड हो जाए। ठीक है।